ये कहानी उस समय की है जब सतना गांव में एक महान पंडित रहा करते थे जिनका नाम था बद्री नारायण। गांव के सबसे बड़े जानकार और समझदार इंसान वही थे। वैसे तो दिन भर वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते रहते और सांझ होते ही अपने घर चले जाते। वो तपस्या में इतने लीन होते कि उन्हें कुछ आगे पीछे का दिखाई भी नहीं देता। लोगों का मानना था कि वो एक मायावी पंडित हैं। गांव पिछड़ा और पुराने ख्यालातों का होने की वजह से गांव में बिजली भी नहीं थी। लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते। वो देखो, बद्री नारायण पंडित जा रहे हैं। सुना है इनके गांव में अब बिजली नहीं है। बिजली की कटौती और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि गांव में अनाज भी नहीं है। तो इनका गुजारा कैसे होता है? उसके पीछे क्या वजह है? और लोग फिर भी उस गांव की एकता को तोड़ क्यों नहीं पाते? अरे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो हम किस खेत की मूली हैं? बद्री नारायण उनकी बातों को अनदेखा करके बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास पहुँचे। मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है कि हमारे गांव में बिजली की समस्या का समाधान करिए। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्गों को रात को दिखाई नहीं देता और आप है कि हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। हमने आपके गांव की अर्जी हमारे सारे बड़े कर्मचारी और बड़े साहब को भेज दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये हम कई सदियों से सुनते आ रहे हैं और अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, हम अपना प्रबंध खुद कर लेंगे। इतना कहकर बद्री नारायण पंडित वहाँ से चले गए। बड़े साहब, आपको पता है ये पंडित बहुत बड़ा मायावी पंडित है। जो कह देता है वो बातें हो जाती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? इनके बारे में मैंने भी बड़ी कहानियाँ सुनी हैं और सारी की सारी सच। बद्री नारायण अपने गांव में जाकर सारी समस्या उनसे बताता है। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले निराश हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? इस बिजली की तकलीफ की वजह से गांव को बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैंने सोच लिया है कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। जो कुछ करना है वो हमें ही करना है और ये सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। मुझसे गांव का दुख अब और नहीं देखा जाता। सारे गांव वाले अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं, लेकिन उस रात बद्री नारायण पंडित को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो अपनी तपस्या वाली जगह पर जाकर वहाँ बैठ गए। हे वृक्ष देवता, मैंने और मेरे गांव वालों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, हर जगह आपके गुणगान गाता हूँ, फिर भी इतने दुख दे रहे हो। ये तो सरासर अन्याय है। बद्री नारायण पंडित अपनी व्यथा उस बरगद के पेड़ के पास रखकर रो ही रहे थे कि वहाँ पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए। वृक्ष देवता को देखकर पंडित बद्री नारायण बहुत खुश हुए। प्रभु, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। उठो राजन, ये सब तुम्हारे किए हुए अच्छे गुणों और स्वभाव का नतीजा है। तुम्हारी घोर तपस्या और निरंतर प्यार की वजह से मुझे आना ही पड़ा। अब आप आ ही गए हैं तो हमारे दुख मिटा दीजिए। हमारा गांव बिजली की समस्या की वजह से बहुत परेशान है। अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुम उसकी चिंता मत करो। इस बरगद के पेड़ को मैं बिजली का पेड़ बना दूंगा, जिससे तुम्हारे और नगर वासियों की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही वृक्ष देवता ने ये बात कही, पूरे पेड़ पर बिजली आ गई और देखते ही देखते पूरे गांव में उजाला हो गया। सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और वृक्ष देवता को प्रणाम करते हैं। हम धन्य हो गए कि आप हमारे गांव को अंधकार से बचाने के लिए आ गए। बस याद रहे, मेरे इस वरदान का कोई गलत उपयोग ना करे, वरना उसे पाप लगेगा। जब भी कोई मानव इस बिजली के पेड़ का गलत उपयोग करेगा, उसे तुरंत ही सजा भुगतनी पड़ेगी। सारे गांव वाले बिजली के पेड़ और बद्री नारायण पंडित के इस उपकार को देखकर बहुत खुश हो गए
लेकिन वरुण इस बात से बेहद दुखी और संकोच में पड़ जाता है। वैसे पंडित जी ने बड़ा उपकार किया गांव वालों पर, वरना अंधेरे का साया हमारे गांव से जा ही नहीं रहा था। अब हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। मेरे मन में एक ख्याल आया है और मेरे पास एक तरकीब भी है। आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि जरूर आप किसी गलत चीज के बारे में सोच रहे हैं। रात के समय ही घर से उठकर वरुण उस बिजली के पेड़ के पास चला जाता है। ये रहा मेरा खजाना। इस पेड़ ने पूरे गांव को बिजली तो दी ही है, अब मैं इसकी डाल को काट कर शहर ले जाकर बेचूंगा। बरगद के इतने सारे डाल हैं, एक आध कम भी हो जाए तो किसे फर्क पड़ेगा। और वैसे भी वृक्ष देवता ने हमारे गांव के भले के लिए ही तो ये बिजली का पेड़ दिया है। वरुण उस पेड़ की एक डाल को लेकर शहर चला जाता है। ये खरीदोगे भाई साहब? ये क्या चीज लाए हो? ये बिजली की डाल है। इसे छूने से करंट नहीं लगता और ये बिना चार्ज के सदियों तक जलते रहेगा। तुम्हें खरीदना है तो बताओ, वरना मैं किसी और दुकान पर जाता हूँ। अगर ऐसी बात है तो बताओ कि ये बिजली की डाल कितने में बेचोगे? ये बहुत महंगी है और शहर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इस एक डाल से बिजली का बिल बच जाएगा और कोई खर्चा भी नहीं होगा। इसकी कीमत है 20,000 रुपए। ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन इसे तुम और कहीं नहीं बेचोगे। वरुण ने उस दुकानदार को बिजली की एक डाल बेच दी और वो गांव वापस आकर बिजली के पेड़ पर से बहुत सारी डालियां तोड़ने लगा और उसे बेचने लगा। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं आप बिजली के पेड़ का कोई गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम थोड़ा धीरज नहीं रख सकते क्या? ये चीज मैं अपने और हमारे परिवार के भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी। वरुण की पत्नी को वरुण पर शक हो जाता है और वो अपने पति की रक्षा करने के लिए बद्रीनाथ पंडित के पास चली जाती है। पंडित जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली के पेड़ का कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। वृक्ष देवता की बात का उल्लंघन करने की सजा वरुण को जरूर मिलेगी। बद्री नारायण और वरुण की पत्नी पूरे गांव वालों को बुलाकर उस बिजली के पेड़ के पास चले जाते हैं। बिजली के पेड़ के कई सारे डाल टूटे हुए देखकर सब चौंक जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? बिजली के पेड़ पर डाल कैसे कम हो गया? ये असंभव है। मुझे तो सब बराबर ही लग रहा है। ये अभी पता चल जाएगा। बद्री नारायण ने अपने झोले से शंख निकालकर बजाया और तुरंत ही वहाँ पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए। ये पुण्य और किसी ने नहीं बल्कि वरुण ने किया है। पुण्य या पाप भगवान? वरुण ने पाप किया है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं वत्स। वरुण इस बिजली के डाल को बेचकर जो भी पैसा कमाता था उससे आश्रम और अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े लाकर दिया करता था। इसी वजह से मैंने वरुण को इस नेकी के कार्य में नहीं रोका। मुझे क्षमा करना महाराज, मैंने इस कार्य को सबसे छुपाया क्योंकि मैं जानता था मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमारे मन के कपट की वजह से तुम परेशान हो गए। वरुण के इस अच्छे बर्ताव के कारण सबने वरुण की खूब तारीफें की। बद्री नारायण और वरुण का परिवार सुखी सुखी सतना गांव में रहने लगा।